नमस्कार, मेरा नाम तनु शर्मा है और आज हम एक ऐसे शख्स से वार्तालाप करेंगे जिनके परिवार में पीढ़ियों से सिद्धांतिक राजनीति होती आ रही है। हालांकि राजनीति हर एक जगह देखने को मिल रही है, चाहे बात घर की हो या बाहर की। लेकिन हम यही जानना चाहेंगे, राजनीति में जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए वो शायद नहीं उठाए जा रहे हैं। तो अगर हम दो शब्दों में पूछें कि आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे वो हों जो राजनीति में उठाए जाने चाहिए या फिर जिससे जनता का कुछ भला हो? अगर बच्चे से पूछा जाए कि किस फील्ड में जाना चाहता है, तो वो अक्सर सिविल इंजीनियर, टीचर या डॉक्टर बोलता है। तो उसी में से एक प्रश्न निकाल लेते हैं कि आखिर क्यों पढ़े-लिखे नौजवान और युवतियां राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं, या कह दीजिए कि क्यों नहीं देखने को मिलते हैं राजनीति में? मैं सारे प्रश्नों का जवाब जोड़कर एक ही बना देता हूँ। मुद्दा यह है कि राजनीति से लोगों को नफरत क्यों है। आमतौर से जो प्रश्न भी किए गए हैं राजनीति से संबंधित, कि राजनीति से लोगों को घृणा होने लगी है। परंतु एक बात आप देखिए कि सुबह जब आप उठते हैं और पहली अंगड़ाई बालकनी में लेते हैं या खिड़की खोलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले आप अपनी गली या सड़क का रास्ता देखते हैं। सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, जानवरों की मल पड़े हुए हैं, और दिन में जब चलते हैं सड़कों पर तो बेतरतीब ट्रैफिक और टूटी फूटी सड़कें आपको नज़र आती हैं। मनी मन आप कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए चलते हैं, परंतु ये कभी नहीं सोचते कि ये सब किसकी देन है। हमारी राजनीति ही इन चीज़ों को सुधार सकती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, शिक्षा नीति क्या हो, किताबें कैसी हो, पढ़ाई में क्या पढ़ाया जाए, ये तो राजनीति को ही तय करना है ना। हमारा व्यापार क्या हो, नौकरियां कैसी हो, ये सब पॉलिसी कौन तय करता है? राजनीति तय करती है। अब जो हमारे जीवन को सबसे अच्छी पार्ट है, जिसको तय कर अच्छे ढंग से तय करने का काम राजनीति का है, उसी राजनीति से आप नफरत करने लगो, उस राजनीति के प्रति बच्चे कहें कि हमको पसंद नहीं है, तो आप देखिए जीवन का सुधार कैसे होगा। अब जितने भी अच्छे बच्चे आते हैं, रिजल्ट जब निकलता है तो टॉपर होते हैं, उनसे पूछा जाता है तो उनका जवाब एक ही होता है कि ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आईएएस बने, आईपीएस बनेंगे। कोई डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई नहीं कहता कि मैं नेता बनना चाहता हूँ। जबकि सबसे अधिक होशियार बच्चों की आवश्यकता राजनीति में है, नेता बनने के लिए है। देश को उन पढ़े लिखे नेताओं की ज़रूरत है जो अच्छी नीति बना सके। अगर इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप चलेंगे तो आपके सारे प्रश्न जो आपने किए हैं अभी, वो सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं। और राजनीति को मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, नहीं करें। आप भले ही ना करें, आप भले ही नारे ना लगाएं, कौन कहता है गलियों में नारे लगाओ, परंतु राजनीति की समझ जरूर रखें। और जब भी चुनाव हो या कोई ऐसा आयोजन हो जहां चर्चा होनी उन विषय पर, उन आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और संभव हो तो पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़कर चुनाव भी लड़ना चाहिए। हश्र क्या होता है इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैदान में जब उतरते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार विजय प्राप्त हो। लिंकन को भी 11वीं बार विजय प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 साल में ही ये देश इस पटरी पर आ जाएगा जहाँ हमारे जीवन के पहलू से जुड़ी हुई सभी बातें आपको शुद्ध, सात्विक और व्यवस्थित नजर आएंगी। और ये काम राजनीति का है।